अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारी बॉडी के किन किन पार्ट्स पे किन किन सिम्टम के बेस पे हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा इसका यूज़ है हमारी बॉडी पे और किन किन पार्ट्स पे है वो अब हम वन बाय वन देखते हैं। थूजा का पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि ये किस टाइप की मेडिसिन है और बेसिकली किन मतलब के चीज़ों के लिए किन सिम्टम की बेस पे ये दी जाती है। थोड़ा उसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं। थूजा प्लांट किंगडम रेमेडी है, कॉमन नेम आर्बोविटा है और पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। मीन्स कि हमारी बॉडी के तकरीबन ऑलमोस्ट हर पार्ट पे ये काम करती है। इवन वो ब्रेन है हमारा या रेस्पिरेटरी एरिया या हमारी स्किन है या हमारी किडनी का कोई इशू है तो हमारी बॉडी के हर पार्ट पे ये एक्ट करती है, इसका एक्शन है। ठीक है, उसे कहते हैं पॉलीक्रस्ट रेमेडी। मीन्स कि अगर हमारी स्किन पे कहीं भी बेसिकली आउट ग्रोथ होगी तो हम उस बेस के लिए थूजा मेडिसिन यूज़ करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है कि एंटी साइकोटिक मेडिसिन। थूजा एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन है। 3 मियास्म होते हैं हमारे, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो ये साइकोसिस के अगेंस्ट काम करती है। मीन्स अगर साइकोसिस के केसेस है तो उसके लिए हम थूजा को यूज़ करेंगे और ये बेसिकली लेफ़्ट साइडेड पेशेंट को दी जाती है। अगर वो पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं वो लेफ़्ट साइडेड हमें मिल रही हैं कि अगर उसे हेडेक है या कोई और बॉडी पे इशू आ रहा है तो वो लेफ़्ट साइडेड होगा तो हम उसे थूजा देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चों में वैक्सीनेशन के बाद कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस बेस पे भी हम उसको थूजा देंगे उन पेशेंट्स को तो ठीक हो जाएंगे। जैसे कि अगर बच्चों में हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो बाद में उन्हें फीवर हो जाता है, वो जिस्म ठंडा रहने लग जाता है या तो फिर जहाँ पे उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई होती है उस एरिया में सुपरेशन हो जाती है, मतलब कि पस प्रोडक्शन होने लग जाती है वहाँ उस एरिया में। थूजा एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है और ये गनोरिया के केसेस में बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। अगर फीमेल में और मेल में कहीं भी रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं तो थूजा हम दे सकते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है कि फीमेल की तो वहाँ उसकी एग्जामिनेशन में आया कि ये गनोरिया पेशेंट है तो वहाँ हम थूजा दे सकते हैं कि ये जो है गनोरिया डिज़ीज़ है ये उसके बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड भी तो होती है ना बच्चों में। तो तब हम ये थूजा दे सकते हैं कि बच्चों में जाके ये रिएक्शन ना कॉज करे। अगर तो ये ट्रांसमिट हो जाता है तो बच्चों में आइज़ में और नोज़ में ये जाके रिएक्शन करता है और आइज़ बहुत मतलब वहाँ से डिस्चार्ज होता है, बहुत चिपकी सी येलोइश ग्रीनिश टाइप डिस्चार्ज होता है आइज़ में से। नेक्स्ट हम इसकी स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि इसकी पूरी बॉडी के किन किन पार्ट्स पे क्या क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं माइंड से कि माइंड के क्या सिम्टम्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे उस पेशेंट को बहुत फिक्स्ड आइडियाज़ होंगे, बहुत ज़िद्दी टाइप पेशेंट होगा कि मतलब वो उसे अपने इरादों से हटाना आसान नहीं है, बहुत फिक्स। अगर उसने एक बात ठान ली है तो वो किसी की नहीं सुनेगा, उसे अपनी बात से हटाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, दूसरा ये है कि वो बहुत सेंसिटिव और इमोशनल भी है। फिक्स्ड आइडियाज़ होने के साथ साथ इमोशनल और सेंसिटिव भी है। मीन्स अगर उसे कोई ऐसी इमोशनल बात की जाए तो बहुत जल्दी वो रोने लग जाएगा या तो वो जल्दी सैड भी हो जाएगा। ठीक है, इमोशनल भी और फिक्स्ड आइडियाज़ भी वो पेशेंट में होता है मेंटली तौर पे। और फीलिंग ऑफ मूवमेंट इन स्टमक, उस पेशेंट को अपने स्टमक में फ़ील होता है कि कोई चीज़ मूव कर रही है। जैसे गैस ट्रबल में हमें ये केसेस मिलते हैं कि गैस जो मूव कर रही होती है तो उसकी मूवमेंट हमें फ़ील हो रही होती है। लेकिन इसमें क्या है कि ये सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, ऐसा कोई होता नहीं है, सिम्टम्स नहीं होती। लेकिन उस पेशेंट को सिर्फ फ़ील हो रहा होता है, माइंड में उसके चल रहा होता है कि शायद मेरे पेट में कुछ है, गैस टाइप या कोई और इशू चल रहा है मेरे स्टमक में। तो उन पेशेंट्स को भी हम थूजा दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी हेड सिम्टम्स। हेड में कौन कौन से सिम्टम्स होंगी कि हेडेक होगा, सीवियर टाइप का, लेफ़्ट साइड स्पेशली होगा तो हम थूजा देंगे। ड्राई स्कैल्प है, मीन्स हमारा जो स्कैल्प है बहुत स्केली उसमें से मटेरियल निकला है जैसे डैंड्रफ है। ठीक है, और बहुत खुश्क और रफ़ बाल होंगे और ड्राई स्कैल्प होगी तो हम थूजा देंगे। और बहुत हमारा जो फोरहेड और जहाँ हमारे बाल होते हैं हमारे फोरहेड पे वो वाला एरिया उसका बहुत ज़्यादा ग्रीसी होगा, बहुत ज़्यादा चिपकस, लेकिन साथ ही उसकी स्कैल्प जो होगी वो बहुत ड्राई होगी और वो फ्रंट वाला एरिया जो होगा है फोरहेड का वो बहुत ग्रीसी होगा। ये इसकी थोड़ी सी सिम्टम पेक्यूलियर है तो इस बेस पे हम थूजा देंगे। ठीक है, और वो पेशेंट यूज़ करे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं इसकी आई सिम्टम्स। आई सिम्टम में सबसे पहले कि कंजक्टिवाइटिस ऑफ आइज़,
मीन्स इन्फ्लेमेशन होती है जो इस आई के सीलियाज होते हैं हमारे, ये आप लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे देख सकते हैं कि आई के ऊपर स्वेलिंग हुई है आई सीलियाज की। इस केसेस में भी हम थूचा देंगे। और अगर ब्लूइश रेडिश पैचेस नज़र आते हैं, जैसे आप नीचे डायग्राम में देख रहे होंगे कि रेड पैचेस बन जाते हैं आइज़ के अंदर स्क्लेरा में, तो भी हम ये थूचा देंगे। और मीन्स आइज़ का जो इश्यूज़ होता है, जैसे गनोरिया के केसेस में भी हमने देखा कि आइज़ के इश्यूज़ में हम ये थूचा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप थूचा दें, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा इसका। नेक्स्ट है नोज़ सिम्टम्स। नोज़ के सिम्टम में सबसे पहले तो हम इसको नेज़ल पॉलिप्स में यूज़ कर सकते हैं, नोस्ट्रल अल्सरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, पेन एट द रूट ऑफ नोज़। नोज़ के रूट में अगर हमें पेन फील हो रहा है दबाने से या वैसे, या नॉर्मली हम बैठे हुए हैं तो भी हमें पेन हो, तो हम थूचा दे सकते हैं उन पेशेंट्स को। नेक्स्ट हम माउथ सिम्टम्स देखते हैं कि क्या क्या है। पेन एट द टिप ऑफ टंग, हमारी जो ज़ुबान है उसकी कॉर्नर में, ठीक है, वहाँ पेन हो, और टंग के लास्ट पार्ट पे, गले के अंदर जो है लास्ट एरिया जो होता है टंग का, वहाँ पे ब्लिस्टर्स हों, छोटे छोटे छाले टाइप को दाने से हों, तो उन केसेस में थूचा देंगे। और इन्फेक्शन इन गम्स, जैसे हमारे दांत गल सड़ जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है गम्स में, बहुत स्वेल हो जाते हैं, तो उस केस में भी हम थूचा देंगे। ठीक है, ये हो गए माउथ के सिम्टम्स। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रिस्पिरेटरी एरियाज़ की कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो लेरेंजाइटिस में अगर हमें लेरेंक्स का बहुत ज़्यादा इशू, क्रोनिक इशू आ रहा है, तो भी हम ये देंगे। लॉन्ग टाइम से अगर हमें ये केसेस देखने को मिलते हैं कि बहुत ऐसे इसके थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा था, लेरेंक्स में इशू आ रहे थे, तो हम थूचा देंगे। नेक्स्ट अगर बच्चों में एस्थमा है, ड्राई कफ होगी, ड्राई कफ इस टाइप की ड्राई कफ के खांसते खांसते उसकी जो पेन है उसको पेट तक फील हो, मीन्स के पेट के कॉर्नर तक उसको वो खिंचाव टाइप का मतलब कि उसे पेन हो ड्राई कफ की वजह से, पेट में भी दर्द स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में हम थूचा देंगे। ठीक है, और साथ ही पिंचिंग पेन होगा हमारी लेफ़्ट साइड चेस्ट पे, लेफ़्ट एरिया में पिंचिंग पेन होगा ड्राई कफ के साथ साथ। अगर ड्राई कफ नहीं भी है, अगर पिंचिंग पेन ही सिर्फ हो रहा है लेफ्ट साइड चेस्ट में, तो भी हम थूचा ही देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टमक। स्टमक में ब्लोटिंग एंड इंडाइजेशन, मीन्स खाना खाने के बाद, स्पेशली ब्रेकफास्ट के बाद न, हमारा पेट में बहुत गैस बढ़ जाती है और फूला फूला सा लगता है, और ऐसे लग रहा है कि हमारे ना बहुत अंदर गड़बड़ चल रही है और जलन सी महसूस होती है, उस कंडीशन में भी थूचा देंगे। और अगर क्रोनिक डायरिया का केस आपको नज़र आ रहा है, तो भी हम थूजा ही देंगे। गैस प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि गैस प्रॉब्लम उसे लग रहा होता है कि मेरे पेट में कोई चीज़ है स्टमक में जो मूव कर रही है और बहुत ट्रबल क्रिएट कर रही है, और साथ ही साथ गर्गलिंग साउंड भी आ रही है, पेन भी हो रहा है, साथ में अजीब खड़खड़ापन भी आ रहा है उसके साथ, तो भी हम थूजा ही देंगे। ये हो गई स्टमक की सिम्टम्स जिस बेस पे हम थूजा दे सकते हैं। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 सिम्टम्स हैं जिसकी बेस पे हम थूजा दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूरिथ्रल इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन में अगर हमें क्रोनिक है या एक्यूट है तो हम थूजा देंगे। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मीन जब हम यूरिन करके फारिग हो जाते हैं उसके बाद भी हमें पेन हो वहाँ पे जेनिटल एरिया पे, तो भी हम थूजा लेंगे इस केसेस में कि आफ्टर यूरिनेशन पेन होगी हमारे उन एरियाज़ में, तो भी हम थूजा लेंगे। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल सिम्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मेल सिम्टम्स को देख लेते हैं कि इन लार्ज प्रोस्टेट के केसेस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट देखते हैं कि फीमेल में कौन कौन सी होंगे सिम्टम्स। स्वेलिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना, वेजाइना की इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग में यूज़ होती है। गनोरिया के केसेस में बहुत अच्छी इसका यूज़ है थूजा का। नेक्स्ट है लुकोरिया। लुकोरिया जैसे गनोरिया की ही टाइप का ये एक डिजीज़ है, डार्क ग्रीश डिस्चार्ज होता है विद विजाइनल इरिटेशन, डिस्चार्ज की वजह से विजाइनल इरिटेशन भी होती है, तो उन पेशेंट्स को थूजा देंगे। स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट साइड ओवरी, स्पेलिंग या इन्फ्लेमेशन होगी ओवरीज में या वेजाइना में, स्पेशली लेफ्ट साइडेड की, तो भी हम थूजा देंगे। वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, और अगर ये सारी कंडीशंस मेंसेस के दौरान इंक्रीज़ हो जाएं तो मस्ट है कि हम थूजा देंगे। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज़ का देख लेते हैं कि लेग्स के स्टिफनेस में
अगर हमारी लेग्स इतनी ज़्यादा स्टिफ हो गए, उसके मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए, अकड़ गए जैसे लकड़ी की तरह, या हमें फील हो कि ये शीशे की तरह कि अभी हम थोड़ा सा चलेंगे और ये टूट जाएंगी, तो इस टाइप की फीलिंग्स में हम थूजा इस्तेमाल करेंगे। मसल ट्विस्टिंग होगी हमारे हाथ की या टांगों की या कहीं भी बॉडी के मसल में, अगर मसल ट्विस्टिंग है, मसल वीकनेस की वजह से मसल ट्विस्टिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी हम थूजा देंगे। पेन इन लेफ़्ट आर्म, लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है, तो हमें लेफ़्ट साइड में जो भी इश्यूज़ होंगे तो उन कंडीशन में हम थूजा दे सकते हैं। पेन रेड और स्वोलन टिप ऑफ फिंगर्स, जो हमारी टिप्स हैं हमारी फिंगर्स की, अगर वहाँ वो रेड हो, बहुत ज़्यादा स्वेल हो, लेकिन बहुत नमनेस हो, हमें महसूस ही ना हो कि ये टिप्स हमारे साथ, हमारी फिंगर्स के साथ हैं, कोई फीलिंग्स ही ना फील करें, तो इस कंडीशन में भी हम थूजा दे सकते हैं। नेक्स्ट, स्किन सिम्टम्स, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है स्किन के ऊपर इस थूजा का, क्योंकि जहाँ ओवर ग्रोथ हमें मिलेगी हम सबसे पहले आंखें बंद करके थूजा देंगे, ठीक है, चाहे वो वॉट्स हों, पॉलिप्स हों या कोई और भी स्किन आउटग्रोथ की कंडीशन होगी तो हम थूजा देंगे, ठीक है। कार्बंकल्स में भी हम दे सकते हैं, अल्सरेशन ऑफ जेनिटल एरिया एंड एनल रीजन, और पिगमेंटेशन, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी दाग धब्बे हमें मिल रहे हैं हमारे फेस पे, हमारी कहीं भी बॉडी के पार्ट पे, तो हम थूजा ही देंगे। ड्राई स्किन बट कवर्ड एरिया इज़ मॉइस्ट, हमारी जो थूजा के पेशेंट होते हैं वो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, जैसे आपको हेड की एरिया में भी बताया था कि स्कैल्प जो होगा बहुत ड्राई होगा, लेकिन इसकी पेक्यूलियर सिम्टम साथ में ये है थूजा के पेशेंट की कि जो पार्ट्स उनके कवर्ड होंगे वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होंगे, गीले गीले से रहेंगे, लेकिन वैसे उनकी स्किन ड्राई रहेगी, लेकिन जो पार्ट उनके कवर्ड होंगे वो मॉइस्ट होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हमने उनकी सारी वन बाय वन हमारी बॉडी के पार्ट तक जितनी भी सिम्टम थे हमने देखी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि थूजा को हम किस डोज में ले सकते हैं। ये हमारी अब तक जो हमने सिम्टम देखी हैं, अगर कोई भी हमें मिल रही है तो हम थूजा लेंगे, तो किन कंडीशन में हम थूजा की कौन सी डोज़ लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कि अगर एक्यूट केसेस है, मीन्स अगर आपको अभी रिसेंटली कोई डिजीज़ हुई है, कोई स्किन इशू है या हेडेक है या कोई भी रेस्पिरेटरी इशू आया है आपको, थूजा की जो भी सिम्टम है उससे रेलिवेंट, तो आप 30 पोटेंसी देंगे, ठीक है। अगर तो आपको लॉन्ग टर्म से जैसे अस्थमा या ड्राई कफ की डिजीज़ है, आपको कोई इशू है, तो आप क्रोनिक केसेस में आ रहे हैं, तो भी आप स्टार्ट लेंगे 30 पोटेंसी से ही स्टार्ट लेंगे। आप 1 वीक यूज़ करें, ठीक है, अपने सिम्टम्स नोट करें और देन आप दोबारा से चेक करवाएं डॉक्टर को, फिर आप इसकी रिपीटेशन ज़्यादा करें और 1 मंथ तक यूज़ करें। हमेशा स्टार्ट जो होता है मेडिसिन का वो 30 से ही करना चाहिए, एकदम से जंप करके हायर पोटेंसी में नहीं जाना चाहिए। स्टार्ट हमेशा 30 से करना चाहिए। क्रॉनिक केसेस में हम 200 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिपीटेशन कम होगी, ठीक है। और मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप एक दफ़ा डॉक्टर से सजेशन लाजमी ले लें, वो जो रिकमेंड करेंगे आप उसी पे अमल करें, इंशाल्लाह थूजी के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।